Okay, dear student, chapter 3, exercise 3.2, solution. अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा क्या था कि पैरेलल लाइन के लिए क्या फार्मूला होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता, तमाम चीजों के बारे में हमने अकॉर्डिंग टू लाइंस के बारे में पढ़ा। बट आज हम लोग अब 3.1 एक्सरसाइज को फिनिश कर चुके हैं और 3.2 लगाने चल रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है? अब इसको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5. Good morning. From the pair of linear equation, the following problem, find their solution graphically. Linear, ये कह रहे हैं linear equation in. Morning, good sir. Good morning. Good morning. Following problems and find their solution graphically. अब देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, can student of class 10th took a part in mathematics quiz. If the number of girls is is 4 more than the number of boys and girls who took part in the quiz. है ना? देख, इसको हम पहले अलजेब्रिक मेथड से बताएंगे, फिर आपको हम ग्राफिकली मेथड से बताएंगे। तो बाय यहाँ पे देखो 10 स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों आ जाते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक ए पार्ट इन मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में पार्ट लेते हैं। आप क्विज, कोई मैथमेटिक्स का क्विज हो रहा है, उस क्विज में 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। अब वो बॉयज है कि गर्ल्स है, आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो बॉयज के नंबर है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के नंबर से गर्ल्स से 4 अधिक है। और who's took part in quiz, तो आप कह रहे हैं एंड गर्ल्स who took part in quiz, और गर्ल्स भी इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो पहले करते हैं क्या, मैथमेटिकल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के थ्रू। तो बाई, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ students be x, let the number of नहीं, यहाँ बॉयज करेंगे, बॉयज बी एक्स, यहाँ क्या करेंगे, गर्ल्स बी वाई, अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या कहेंगे, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन बाय अलजेब्रिक, ऐसा करेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अच्छा, टोटल स्टूडेंट गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल स्टूडेंट होता है।
x प्लस वाई इक्वल टू 10, पहला तो ये हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है। सेकंड केस कह रहा है बॉयज के जो नंबर हैं गर्ल्स के नंबर से 4 मोर है, इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो है 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां बॉयज ऐसा भी कर सकते हो, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 4, 4 अधिक है प्लस 4, x इक्वल टू वाई प्लस 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाला और सेकंड इक्वेशन निकाला, टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन, टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये हो गया। इसके लिए टेबल बनाएंगे, x y, यहाँ पे आप देखो क्या राइट करेंगे, x यहाँ राइट करेंगे y, x y, तो चलिए x इक्वल, अगर y 5 ले रहे हैं तो आपको x भी क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। y 5 ले रहे हैं तो x भी क्या मिल जाएगा, 5। y 6 ले रहे हैं, सपोज दैट y 6 ले रहे हैं तो x क्या मिल जाएगा आपको, 4। एक और ले लीजिए कोई एक वैल्यू, y y4 लेंगे तो ये 6 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इसके लिए टेबल बनाएंगे। कैसे, देखो 5 माइनस 5 इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। नाउ टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन, टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x इक्वल टू वाई प्लस, और इसके लिए आप टेबल बनाओगे ये दिस x एंड y। फर्स्ट, अब y की वैल्यू आप अगर 1 फुट करते हो x आपको 5 मिलेगा, y की वैल्यू आप अगर सपोज दैट y की वैल्यू आप 0 फुट करते हो तो ये 4 मिल जाएगा, और आप x की y की वैल्यू -1 फुट करते हैं तो ये 3 मिल जाएगा। चेक कर लो, x इक्वल टू वाई प्लस वाई की वैल्यू 1, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और x इक्वल टू आप यहाँ कर सकते हैं 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 होता है। x इक्वल टू वाई की x की वैल्यू आप रखोगे -1 प्लस 5, -1 प्लस 4 यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 4। अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 1 प्लस 4 इक्वल टू y, x इक्वल टू 5 मिल गया, इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 रखो, x इक्वल टू y प्लस 0, ये सॉरी 0 प्लस 4 इक्वल टू 4 मिल गया, y इक्वल टू आपका यहाँ -1 आ गया, तो x इक्वल टू -1 प्लस 4 इक्वल टू, तो ये वैल्यू आप पुट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये तो रहा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, इसको इरेज कर देता हूँ। बस आपको अब यहाँ मतलब कितने रहेगा, दो चीज से, एक तो ये, एक पहले वाले के लिए टेबल आपने ये रिप्रेजेंट किया, पहले वाले का इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, फर्स्ट वाले का, तो आपने x और y यहाँ राइट किया, ये आया 5, 5, और ये आया 6, और ये हुआ 4, और ये 4, तो ये हो गया 6। यहाँ आपने वैल्यू रखा, दूसरे वाले का x इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 आपने राइट किया, इसके लिए भी टेबल बनाया, और इसके लिए टेबल कुछ इस तरह से रहा, और ये x और ये y 5, 1, 4, 0, और ये 3, -1।
तो इस तरह से आपने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका लिखा है। अब इसी को आप ग्राफिकल मेथड से हेंस बाय द graphical representation है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन इज। अब इज पहले आप क्या करोगे, ये देखो इसका ग्राफ बनाओगे। अब ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गया कोई नहीं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 10 नेगेटिव वैल्यू भी है, चलो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये इधर पॉजिटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई है और ये क्या है आपका वाई है। एनी कंफ्यूजन? नो। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब प्लॉटिंग कैसे करेंगे, जैसे सेम प्लॉटिंग करते थे वैसे No, सिमिलरली इसको भी प्लॉटिंग करेंगे। चलिए पहला प्लॉटिंग है 5,5 5,5, तो यहां से आप 5 करेंगे, ये सीधा जाएगा 5 और फिर ये 5। पहले प्लॉटिंग हो गई 5,5 ए 5,5। दूसरी प्लॉटिंग आप करेंगे 4,6, एक्स पे 4 वाई पे 6, एक्स पे 4, ये आप सीधा ऐसे लिखते चले जाइए, एक्स पे 4 वाई पे 6, इसको आप इरेज कर लेंगे। आप यहाँ पे ये हो गया बी 4,6। अगली पॉइंट है 6,4 6,4, तो यहाँ आपका ये 4 है और ये आपका 6 है, तो ये ए सी हो गया 6, तो आई होप आपको कुछ इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। ये ग्राफ x प्लस वाई इक्वल टू 10 का, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? दूसरी प्लॉटिंग करनी है 5,1, 5 कौन है यहाँ पे, x कितना है, ये आपका ये है 5,1, यहाँ पे मिलेगा 5, ये आपका डी हो गया। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, ये देखो इस बीच से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब ये आपका पॉइंट केवल दिखाने के लिए यहाँ पे है 5D 5, 4,0, एक्स पे 4 वाई पे 0, तो ये हो गया 4 और ये ई हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं 4,0 और ये पॉइंट आपका है ई रिप्रेजेंट कर 3,-1, एक्स पे 3 वाई पे -1, कुछ इस तरह से आपका आएगा 3,-1। अगर आप इसको कट करते हो तो ये देखो कुछ इस तरह से इसका आगे बढ़ेगा और ये आप आगे। अब अगर आप देखें तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इसका आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इज योर ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ग्राफ लाइन। और ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, अगर आप इसको देखें x और ये किस पे कट रहा है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना 7,3, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रहे हैं 7,3। आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स, एनी कंफ्यूजन? no, ओके, फ्रॉम द फिगर यहां लिखेंगे फ्रॉम द फिगर it can be
can be from the figure, it can be observed from the figure, it can be observed that these line intersect each other at the point 7, 3. Therefore, the number of girls is 3 and the number of boys is 7. The number of boys is 7, respectively. इसे देखिए, आपने कहा कि फ्रॉम द फिगर से इट कैन बी ऑब्जर्व, ये हमको दिखाई देता है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7, 3. ये पॉइंट 7, 3 पे इंटरसेक्ट कर रही है ईच अदर. दीज फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता था नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी आपने राइट किया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज वाई, द नंबर ऑफ बॉयज इज एक्स. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉयज. Number of girls is 3, number of boys is 7. So this is your graphical representation of the equation. Any confusion? I hope you are understand very well. क्योंकि मैं बहुत स्लो चला हूँ इस क्वेश्चन में, बहुत स्लो चला हूँ इसलिए कि हर एक व्यक्ति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो. क्योंकि होता क्या है कि आप जब फर्स्ट क्वेश्चन को स्लो लगाते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सीख जाने के बाद उसके आप खुद मास्टर बन जाते हैं. तो आई होप इसको आपको ये चीजें समझ में आई होगी. तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में राइट कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसका देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट 5 पेंसिल ऐसा लिखता है, 5 पेंसिल and 7 pen together cost ₹50, where 7 pencil and 8 pen, 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो यहां कहेंगे let the cost of 1 pencil and 1 pen is, the cost of 1 pencil is X rupees. The cost of 1 pencil X rupees. The cost of 1 pen, ये कर देते Y rupees. Any confusion? The cost of 1 pencil is X rupees. The cost of 1 pen is Y rupees. अब क्या हुआ, 5 pencil and 7 pen is cost 50 rupees. According to question, first condition 5 pen, अगर एक पेन का कास्ट X रुपीज है, सपोज दैट एक पेन का कास्ट 5 रुपीज है, तो 5 पेन कास्ट 25 हो जाएगा. उसमें क्या हो जाएगा, 5 में
मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से 25। If one pen cost x rupees, then 5 pen cost 5x rupees. Okay, 5 into x plus and का मतलब प्लस 7 into पेन क्या बोल रहे हो, पेन y रुपीज है और इसका कास्ट आपने 50 रुपीज लगाया और इस तरह से आपने पाया क्या 5x plus 7y is equal to 50. This is equation number first. Any confusion? No, sir. ओके, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या होगा, 7 पेन, तो 7 पेन का क्या होगा x, सॉरी 7 पेंसिल, 7 पेन का कास्ट है y इक्वल टू 40 रुपीज 46। ये कितना आ गया रुपीज 46। तो ये तो रहा वर्डिंग प्रॉब्लम को अल्जेब्रिक प्रॉब्लम में किस तरह से चेंज करते हैं। वर्डिंग प्रॉब्लम को अल्जेब्रिक प्रॉब्लम में हाउ कैन बी चेंज। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब आपके पास दो केवल इक्वेशन मिले। पहला इक्वेशन क्या मिला, ये देखिए, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x plus 7y is equal to 50. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला, दूसरा इक्वेशन क्या मिले, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा आपका 7x plus 5y is equal to 46 रुपीज 46। इक्वेशन नंबर ये सेकंड। तो इस तरह से आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को निकाला। और ये जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसी को बोलते हैं अल्जेब्रिक में एक्सप्रेशन या अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन। एनी डाउट? No, sir. ओके, अब बात करते हैं इसका होता क्या है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलेंगे फॉर टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। क्या है, 5x plus 7y is equal to 50. x is equal to 50 minus 7y upon 5। ये x को आपने रिप्रेजेंट कर लिया, निकाल लिया। अब इसी को आप 3 वैल्यूज या 3 वैल्यूज या 2 वैल्यूज जो भी रख पाइए, x और y। अगर आप यहाँ पे क्या हुआ, पहला आप y 0 लेते हैं तो x कितना मिल जाएगा आपको 10। देखो y 0 लोगे तो 50 माइनस 7 इंटू 0 अपान 5, तो 50 अपान 5 इक्वल टू ये हो गया 10। चल दूसरा आप लेंगे ये y इक्वल टू 5, तो 50 माइनस 7 इंटू 5 अपान 5, 50 माइनस 35, तो 7 5 35, ये हो जाएगा 50 माइनस 35 इस अपान 5 इक्वल टू 15 अपान 5 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। दूसरा क्या है आपका y इक्वल टू, आपका y इक्वल टू 10 ले लेते हैं। y इक्वल टू अगर आप 10 ले लेते हो तो ये देखो 50 माइनस 7 इंटू 10 अपान 5, तो 50 माइनस 70 अपान 5 माइनस 20 अपान 5 इक्वल टू माइनस 4। दिस इज 10। Randomly you can choose the number. Randomly you can choose the number 5, 1, 2, 1, 3. अप्रॉक्स आप मैक्सिमम क्या किया करिए कि जो x और y को फर्स्ट आप 0 कर लिया करिए। देखो यहाँ पे x को y को मैंने 0 किया तो आपको x मिल गया। अगर x को मैं 0 करता हूँ तो 50 अपान 7 हो जाएगा, तो वो आपको रखने में प्रॉब्लम होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको इसका टेबल आपको समझ में आया। हाउ कैन वी फाइंड द टेबल ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ वी फाइंड द टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। तो 7x, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 7x ये देखिए हो गया 7x is equal to 46 minus 5y and x is equal to 46 minus 5y upon 7। तो आई होप ये आपको भी समझ में आएगा। 46 minus 7y is equal to this। अब आप चाहे x में कन्वर्ट करिए या फिर y में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। तो आई होप ये आप एक टेबल में x लिखिए, एक तरफ राइट करेंगे y x y और फर्स्ट ऑफ ऑल
ये चेक करेंगे y की वैल्यू अगर 7 रखे हैं, y की वैल्यू 7×42, तो ये पॉइंट में समथिंग आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 रखते हैं। चलो x y इक्वल टू, काम करो, y की वैल्यू कितना रखी है, y की वैल्यू चलो -2 रखते हैं, -2। तो x इक्वल टू 46 5 इंटू -2 अपॉन 7, 46 प्लस 10 अपॉन 7, तो 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो दिस -2 and we get 8 इक्वल टू दिस। अब उसके बाद y इक्वल टू 5 रखता हूँ, y इक्वल टू 5 रखता हूँ। ये देखो 46 - 7 into 5 upon 7, so 46 as you choose randomly, 5 2 -1 as your wish। नियरेस्ट ये देखो किससे वो कट जाएगा, जो डिनोमिनेटर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा किस नंबर से। तो ये हमने 5 रखा, तो 7 5 35 अपॉन 7। हाँ बोलिए। हाँ शुभम बेटा बताओ। सर y की वैल्यू 5 ली है ना, y की वैल्यू जल्दी 7 5 ली है तो आप 7 लिखे हैं। x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7। एक्चुअली ये दिमाग में चल रहा है। 46 माइनस 25 अपॉन 7, तो 1 और ये हो गया 21 और ये हो गया 7। तो y की वैल्यू कितना मिल गया आपको 3। यहां तक आपको समझ में होगा। y की वैल्यू आप और कुछ लीजिए नेगेटिव। चलिए y की वैल्यू मैं और लॉन्ग लेता हूं, चलिए 12 ले लेता हूं। x इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 अपॉन 7। ये देखो 46 माइनस 60 अपॉन 7, ये हो जाएगा -14 अपॉन 7, 7 2 जा, ये हो जाएगा 12, ये हो गया -2। आई होप आपको ये दोनों का टेबल निकालना समझ में आया होगा। अगर जिसका एक्सरसाइज 1.3.1 में प्रॉब्लम रहा होगा, उस एक्सरसाइज को मैंने इस पे फर्स्ट क्वेश्चन को इसलिए बहुत डीपली बताया कुछ बच्चे नहीं थे। अब यहाँ पे भी आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो गई होगी। 3.1 सिमिलरली इसी तरह लगेगा। वहां पे अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन था और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था। मैं दोनों इक्वेशन में अल्जेब्रिक और ग्राफिकली दोनों दिखा रहा हूं। अब आपको ये दोनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये चीज मैं इरेज कर देता हूं। आपका टेबल सिर्फ इतने से मतलब रहा। पहला आपका मतलब रहा ये है, इसके लिए यहाँ पे ये x और ये y और ये 10 और ये 0 और ये 3 और ये 5, ये -4 ये 10, इसके लिए ये रहा। सेकंड के लिए टेबल आपका रहा, ये देखिए यहाँ पे x y 8 -2 3 5 -2 12, ये आपका हो गया। अब क्या हुआ, इसी को आप प्लॉटिंग करिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अकॉर्डिंग टू आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से आप प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। चलिए 10,0, तो ये हो गया 10,0, यहाँ पे है x 10 है y 0, ये हो गया 10,0, 3,5 x पे 3 y पे 5, ये आपका आ गया b 3, c -4, 10 x पे -4 और ये है 10, यहाँ कहीं आएगा -4, 10।
ये हो जाएगा आपका डी, ये ए बी सी -4 कामा है। ये आप लाइन मिला सकते हैं, आपकी सीधी लाइन जानी चाहिए, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और ये इसको मिला, ये आपका एक ये ग्राफ है। दूसरा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5x + 7y = 50 को रिप्रेजेंट। दूसरा है 7x + 3y, 7x कहाँ पे है, अब ये देखो 7x 8 कामा -2, x है 8, y क्या है -2, तो यहाँ पे ये हो गया 8 कामा -2। चलिए सी हो डी हो 8 कामा -2। दूसरा है 3 कामा 5, 3 और ये 5 हो गया 3 कामा 5, तो यहाँ पे हो गया 3 कामा 5। चलिए ठीक है, अच्छा 3 कामा 5 3 कामा 5 यहाँ दोनों जगह, चलो कोई बात नहीं। 3 कामा 5 ये हो गया डी, और यही इसी पॉइंट पे ई मिल गया, इसका मतलब इसको हम ऐसा सीधा मिला सकते। दूसरा है -2 कामा 12, -2 कामा 12 यहाँ पे कहीं आपका मिलेगा -2 कामा 12। आगे इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, ई और ये क्या है यहाँ पे ई, और ये है एफ, -2 कामा 12। ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है -2 कामा। अब सेम ये आपका हो गया x, ये हो गया y, इसका मतलब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन हो गए, और इंटरसेक्टिंग लाइन किस पे कट कर रहा है, x 3 कामा 5 पे। द कास्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज, द कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो आई होप आपको यहां से अकॉर्डिंग टू ग्राफ वी ऑब्जर्व, वहां जो स्टेटमेंट उसमें दिया था फ्रॉम द फिगर वी फ्रॉम the figure we observe it, we observe that line intersect at x is equal to 3 and y is equal to 5. Therefore the cost of one pencil is ₹3. The cost of one pen is ₹5. तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इफ कैन टेक दिस क्वेश्चन शॉट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? No, sir. Okay, next video I made the exercise 3.2 important question number 2, 3, 4, 5, 6 according to lines conditions. Thank you. Bye, sir.